सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं आज जो एक्सरसाइज लेके आई हूँ जिस चैप्टर का, वो है आपका 8th क्लास का साइंस चैप्टर 1, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसका जो पहले वीडियो है, जो भी एक्सप्लेनेशन था, वो मैंने दूसरे वीडियो में डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज हम करने वाले हैं जो भी आपके चैप्टर में एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं। पर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, उससे पहले आपको कुछ बातें मुझे बतानी है जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूरी है बतानी। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ते टाइम या एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इस डायग्राम को, इस क्लासिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, इसको समझ लें। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो रॉबर्ट विटेकर थे हमारे, उसका ही क्लासिफिकेशन हमें इस चैप्टर में बोला गया है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमारे रॉबर्ट विटेकर, उन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम्स दिए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो उसमें उन्होंने 2 चीज़ों को अलग अलग डिवाइड किया था, प्रोकैरियोट्स में किया था और यूकैरियोट्स में किया था। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ होता है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में आपको सबसे नीचे उसके बाद आएगा यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी कि होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, उसमें हमारा सिर्फ एक ही किंगडम आता है जिसको हम कहते हैं मोनेरा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एंड देन प्रोकैरियोट्स में भी यूनिसेलुलर आता है एंड यूकैरियोट्स में भी क्या आता है, यूनिसेलुलर आता है। मतलब प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आते हैं, यूनिसेलुलर आता है, बट यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे आपको जानना है यूएम। ठीक है, यूपी आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स है तो यूनिसेलुलर, और उसके बाद यहाँ पे एक ही किंगडम आता है, दैट इज मोनेरा। नाउ यूकैरियोट्स में 2 ऑर्गेनिजम्स को अगेन फिर डिवाइड कर दिए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो आपका होगा वो प्रोटिस्टा होगा, सिर्फ एक ही होगा, प्रोटिस्टा। एंड मल्टीसेलुलर में आपके फिर से क्या आ जाएंगे, 3 किंगडम आ जाएंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो मल्टीसेलुलर के यूकैरियोट्स होते हैं उनमें आपको 3 किंगडम कौन कौन से, वो आप कैसे याद कर सकते हो, FAP। राइट, FAP में आपका आ जाएगा फंगी, A से फिर आ जाएगा आपका एल्गी, और प्रो P से आ जाएगा आपका प्रोटिस्टा। तो अगर ये आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से ध्यान में रख लिया तो इस चैप्टर को आप मान के चलो आपने पूरा अच्छे तरीके से, आपके आउट ऑफ मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, PE आपको याद रखना है। पी जैसे 11th-12th में आप जाओगे तो पी का एक सब्जेक्ट होता है, जैसे हम खेल कूद का, वैसे जब मैं 11th-12th में थी तो हमारा पी का भी सब्जेक्ट हुआ करता है, तो आप वैसे याद रखो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। राइट, प्रोकैरियोट्स में अभी आपको याद रखना है कि एक ही यूनिसेलुलर तो है, दोनों में ही है, पर प्रोकैरियोट में सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं, यूकैरियोट्स में आपके यूनि भी आते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी आते हैं। अगेन यूनिसेलुलर में मोनेरा आता है और उसके बाद यूनिसेलुलर में यहाँ पे प्रोटिस्टा आता है, एंड अगेन मल्टीसेलुलर में 3, जैसे मैंने याद करने के लिए आपको बताया है, FAP, F से फंगी, एल्गी एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो हम क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले आपके एक्सरसाइज में क्या ऐसा क्वेश्चन है जो हमें पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोला है, यूज विटेकर मेथड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट माइक्रोब्स। तो अब जब आपको ये याद हो गया है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मोनेरा किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो, मोनेरा किस में आता है, प्रोकैरियोट से, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो न्यूक्लियस जो है वहाँ पे एब्सेंट होता है, आप बोल सकते हो कि वेल डेवलप नहीं रहता है ये। तो एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया। नाउ अगेन मोनेरा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक ही सेल से ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये एक तो प्रोकैरियोट्स है, राइट, कि उसका जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ होता है, और ये ऑटोट्रॉफिक, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में मतलब क्या हो जाता है कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफिक मतलब होता है कि ये अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपका हो गया मोनेरा का। अब हम देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा अगेन आप ध्यान में रखिए, प्रोटिस्टा कौन से इसमें आता है, यूकैरियोट्स में आता है। यूकैरियोट्स यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अच्छे तरीके से क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। प्रोटिस्टा अगेन आप देख सकते हो ये क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी कि ये एक सेल से ही बना हुआ होता है। ठीक है,
और ये आप देखना प्रोटिस्टा में ना आपका 2 एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक आप देख सकते हैं कि इसमें जो पैरामीशियम होता है और एमीबा होता है, ठीक है। इनमें एक ऐसा प्रोडक्ट मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसा उनके पास एक ऐसा चीज़ होता है जिससे कि वो चलते हैं और कभी कभी वो उसे खाना बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स हैव सीलिया, ठीक है, और फ्लैजिला। ये जो है डायग्राम में आपको बताऊंगी एमीबा और पैरामीशियम का, क्योंकि बहुत लास्ट में ही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा में आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि एक होता है हमारा एमीबा और एक होता है पैरामीशियम। तो ये एमीबा में क्या होता है कि ये अपना खाना बना सकता है, बट किसके हेल्प से? सुडोपोडिया के हेल्प से। और पैरामीशियम में क्या होता है, जब वो चलता है ना तो उसके आजू बाजू उसके सेल वॉल रहता है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और वो उसकी मदद से फिर आगे बढ़ता है। जैसे हमारे में तो हमें पाँव दिए गए हैं चलने के लिए, बट उनको ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और वो उसकी मदद से लोकोमोशन करते हैं, राइट। अब हमारा आ जाता है फंगी, ठीक है। अब देखो फंगी जो हो सकता है, हम फंगी जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, या तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये क्या होते हैं मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये किस में आ रहा है, देखो आप, ये मल्टी तो आ ही रहा है, यूकैरियोट्स में आ रहा है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो अच्छे तरीके से क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। अब ये जो फंगी रहता है, जब ये फंगी है उसका एक क्या बोलते हैं ना, इसके जो सेल वॉल्स होते हैं, यानी कि फंगी अगर मान के चलो ऐसा फंगी है, तो ये जो ऐसे सेल वॉल है, इसके जो सेल वॉल है ना वो एक आप कह सकते हो कि चिटिन के बने हुए होते हैं। चिटिन एक ऐसा शुगर टाइप का आप कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो इसके सेल वॉल के इर्द गिर्द रहता है, उसको हम चिटिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, हाँ आपको फंगी, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि ये अपने खाने के लिए किससे लेते हैं, ये अपना खाना जो ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी कि जैसे रोटी खराब हो जाती है हमारी, कभी ब्रेड खराब हो जाता है, तो वो उससे क्या करते हैं, अपने खाने को बनाते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कौन से किंगडम में, प्लांटाई किंगडम पे, ठीक है। प्लांटाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप ये तो मैंने जो इसमें प्लांटाई नहीं लिया है मैंने, बट आप जब आपकी बुक में देखोगे तो प्लांटाई और आप कह सकते हैं एनिमेलिया जो है वो आप ले सकते हैं, और अगर एग्जाम में जैसे आता भी है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिया है, ठीक है। ओके अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, और अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तुरंत मेरी वीडियो देखते तो आप कमेंट करिए, मैं उस कमेंट पे जो भी आपका कमेंट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, उसमें मैं सॉल्यूशन कमेंट आपको ज़रूर करूँगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। अगेन फिर यहाँ पे क्या, हम सेकेंड क्वेश्चन जो हमने किया है वो यही रहेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स छोड़ दिया है, डैश फिल अप द ब्लैंक्स टाइप का है, तो ये आप, मुझे लगता है ये देख लोगे आप, ये आपके बहुत आसानी से ये हो जाएगा, क्योंकि ये सेम जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। नाउ अगेन फाइंड आउट माय पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे फंगी, ठीक है। तो फंगी में क्या होता है, एक आपको ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारा वो हम देख लेते हैं, क्लोरेला, बैक्टीरियोफेज, कैंडिडा, एमीबा एंड प्रोकैरियोट्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फंगी है, ठीक है, फंगी का एग्जाम्पल आप जब आपका एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या दिया है, कैंडिडा। तो ये आपको याद रखना है कि फंगी का एग्जाम्पल क्या है, एक कैंडिडा। अगेन प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ का मैंने आपको अभी वीडियो में पढ़ाया था कि प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल है वो एमीबा और पैरामीशियम होता है, और एमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किससे कर सकता है, आपका सुडोपोडिया से। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या होगा, एमीबा होगा या फिर पैरामीशियम होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो वायरस है यहाँ पे, ठीक है, वायरस यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरियोफेज। मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब 2-3 वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसमें, कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और वो किस तरीके से, मतलब इसका एक प्रोसेस होता है, जब जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया पे क्या करता है,
अटैक करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एल्गी जो होता है हमारा, यहाँ पे अब देखो, एल्गी का एग्जाम्पल होता है क्लोरेला। ठीक है, और ये जो अब यहाँ पे दिया है कि बैक्टीरिया क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे प्रोकैरियोट है। ठीक है, अभी आप कैसे याद रख सकते हो प्रोकैरियोट्स? बीपी हमको होता है ना, बहुत सारे के आपके मम्मी पापा को बीपी होगा, कुछ हो सकता है, ब्लड प्रेशर, तो आपको याद रखना है बी से बैक्टीरिया एंड पी से प्रोकैरियोट्स। तो आपको याद रहेगा बीपी जो है वो एक साथ रहेगा, तो बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन नंबर। अब हम आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैक्टोबैसिली जो है आर हार्मफुल बैक्टीरिया। जो आपको मैं ये बता दूं, लैक्टोबैसिली कभी भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि ये एक तो हमारे जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें भी पाया जाता है ये। और ये है ना, कभी कभी मतलब हम जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क कह लो या फिर दही कह लो, उसमें भी हम लैक्टोबैसिलस जो एसिडिक होता है वो हमें मिलता है। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि लैक्टोबैसिली हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ चिटिन, ये बिल्कुल सही है कि जो अभी मैंने आपको बताया था इस वीडियो में ही कि जो फंगी जैसे अगर होता है तो उसका जो सेल वॉल होता है, बाहर का जो परत होता है, वो किससे बना हुआ होता है? चिटिन से बना हुआ होता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन एमीबा इज सूडोपोडिया। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे सपोज ये एमीबा है तो वो किसके हेल्प से चलेगा? यहाँ पे सूडोपोडिया के हेल्प से चलेगा, और इसी से वो क्या कर बनाता है? खाना भी बना सकता है। तो ये ट्रू है। नाउ टोमेटो विल्ट इज वायरल डिजीज। ठीक है, जो टोमेटो विल्ट होता है वो क्या होता है? वायरस डिजीज होता है। जैसे कि हमारा कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना क्या होता है, उसको वो वायरस तो था, ठीक है, पर जब वो किसी सेल की मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग के सेल से जब वो क्या हो रहा था, अंदर आ रहा था, राइट, मतलब वो बिल्कुल घुस रहा था, उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे, तब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था। वैसे ही क्या होता है, एक टोमेटो में भी जब हम लोग जो खेती करते हैं, आपने बहुत बार सोचा होगा कि पूरी खेती खराब हो गई, तो क्यों खराब हो गई? एक वायरस होता है टोमेटो विल्ट करके, जो उस खेती को, पूरे प्लांट्स को, पौधे को खराब कर देता है। तो ये टोमेटो विल्ट जो है वो एक वायरल डिजीज है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरिट्स ऑफ विटेकर्स। जो विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने जो हमें क्लासिफिकेशन दिया था, उसका हमें क्या करना है कि उसमें क्या क्या अच्छाई है वो हमें बताना है। तो अब पहले लिख सकते हो कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने सेपरेट रखा हुआ था। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स प्लेस्ड सेपरेट ग्रुप्स। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ जो थे वो उनको भी उन्होंने क्या किया था? सेपरेट सेपरेट ग्रुप में रखा हुआ था। ठीक है, फंगी को क्या किया था? उन्होंने एक सेपरेट क्या दिया है? किंगडम दिया था, क्योंकि वो अपना जो क्योंकि उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है, जिस तरीके से वो खाना अपना बनाता है, क्योंकि फंगी क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना बनाता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स जो थे आर प्लेस्ड अंडर सेपरेट कैटेगरी ऑफ मोनेरा। आपने देखा था पहले क्या था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर यहाँ पे था हमारा प्रोकैरियोट्स, फिर नीचे में क्या था? मोनेरा था। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि मोनेरा किंगडम को उन्होंने अलग एक प्रोकैरियोट्स के अंडर में रखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो तीसरा मतलब जितना भी क्वेश्चन होगा, कौन सा नंबर चल रहा है मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा नंबर अभी चल रहा है। हाँ, अब क्या है हमें ये जानना है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। तो वायरस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब ये माइन्यूट होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं बहुत ही बैक्टीरिया से। मतलब वायरस देखो, जब आया था कोरोना, जब आया था तब क्या वो वायरस हमें दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, राइट। और आपको एक है कि उनको हम कैसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से। वो इतने छोटे होते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या लगती है? हेल्प लगती है, ठीक है। और वो क्या होते हैं फिर से? हाँ, दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑन द बाउंड्री ऑफ लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? उनको क्या कहा जाता है? बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, वायरसेस को, ठीक है, ये कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिनट और,
ये जो वायरसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ड्रेडफुल डिजीज़ेस को ये करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो डिजीज़ होता है ये प्लांट्स में भी आता है, ये वायरस की वजह से डिजीज़ आता है, प्लांट्स में भी आता है और एनिमल्स में भी आता है। प्लांट्स का आप लोगों को जैसे एग्जांपल देना है टोमेटो विल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वायरल होता है कि वो पूरे जो खेत को है ना पूरा ख़राब भी कर सकता है। उसके बाद इनमें क्या होता है, एक वायरसेस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम आरएनए और डीएनए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वायरस के बारे में। मैं इतने जल्दी जल्दी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना हम लोगों को कवर करनी रहती है, तो छोटी छोटी चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इतना वीडियो आगे चले जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे, मतलब इसलिए मैं इतना जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर आपको पूरा पढ़ना है अच्छे तरीके से तो क्या होता है कि आप मेरी जो पहली वीडियो है वो आप देखो। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो न्यूट्रिशन होता है फंगी का वो क्या होता है, एक तो सेप्रोफाइट उनको हम बोलते हैं। ठीक है, दे आर मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंगी का सेप्रोफाइटिक सेप्रोट्रॉपिक होता है, और उन्हें हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में होता है, यानी कि वो अपना जो खाना होता है, जो रोटी और भाकर में जो आपने देखा होगा कुछ रुई रुई टाइप का हो जाता है, उससे वो अपना खाना निकालते हैं, उससे वो अपना खाना लेते हैं, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि जो फंगी है वो सेप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, नाउ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा में। तो आपको क्या करना है, मोनेरा का जो भी सारा मैंने आपको बताया था कि वो पहले तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, वो उसमें एब्सेंट होता है वो। उसके बाद क्या बोला था मैंने कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, उनमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया, ओके फाइन। अब यहाँ पे आप देख लेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कौन होंगे, मोनेरा। यहाँ पे किंगडम की बात की गई है, तो आपको बताया था मैंने कि एक मिनट, आप लोगों को मतलब याद रहे इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आपका सबसे पहला आ गया था यूनिसेलुलर, और यहाँ पे फिर आ गया था मोनेरा। तो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है, जो आपकी न्यूक्लियस होता है वो अच्छे तरीके से वेल डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस किसके पास नहीं है, कौन से किंगडम के पास, मोनेरा के पास, राइट। तो इसका आंसर मोनेरा होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु एम आई। आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, इसको न्यूक्लियस भी होता है और आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होता है। तो ये देखो यहाँ पे यूकैरियोट्स था, अगेन फिर यहाँ पे यूनिसेलुलर था, और यहाँ पे मल्टी सेलुलर था, और यूनिसेलुलर में आपका आ गया था यहाँ पे आ गया था, एक मिनट, यहाँ पे आपका आ गया था यूनिसेल प्रोटिस्टा, राइट। तो यहाँ पे आपने देखो अपने बुक में कि मैंने तो आपको इतना ही ये बताया हुआ है क्लासिफिकेशन, पर आप पूरे बुक में देखोगे तो न्यूक्लियस और आउटबाउंडर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। अब थर्ड वाला हम देख लेते हैं, हु एम आई। आई लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो मैंने आपको भाकरी और जो रोटी और ब्रेड होता है उसका एग्जाम्पल दिया था कि जो फंगी होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फंगी। हु एम आई। आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में सिंपल बाइनरी फिजन कौन करता है, वो आपका करता है बैक्टीरिया। आई कैन प्रोड्यूस माई रेप्लिका यानी कि सेम होना। ठीक है, तो सेम कौन सा ऐसा होता है, वायरस होता है जो कि अब एक से दूसरे हो सकते हैं वो, और वो बिल्कुल सेम तरीके का, मतलब जैसा वो दिखता है वैसे ही वो सेम तरीके का वायरस अगले में छोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद हु एम आई। आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन। तो ग्रीन कौन सा होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि यहाँ पे बात हो रही है एल्गी की। ठीक है, अब नाउ ड्रॉ नीट लेबल ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम, एंड यहाँ पे अब आप देख लेंगे कि ठीक है, तो यहाँ पे अब पैरामीशियम का जो है और बैक्टीरियोफेज का और आपका बैक्टीरिया का भी ये जो डायग्राम है ये मैं कल कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आज मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और आज हम ये एक लास्ट का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज
बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, असेंडिंग में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, जिनका साइज सबसे छोटा होगा उसको पहले लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वायरस होते हैं सबसे पहले आपको दिमाग में लाना है कोरोना। कोरोना का जो वायरस होता है क्या हमने देखा था? नहीं ना। तो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका? वायरसेस होगा, उसके बाद बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया के बाद फंगी होता है और सबसे बड़ा फिर होता है एल्गी। तो ये जो आपका असेंडिंग ऑर्डर है, सबसे पहले क्या आएगा? वायरस, वायरस के बाद आपका बैक्टीरिया, फिर फंगी एंड देन एल्गी। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपको सिर्फ रह गया है डायग्राम। तो डायग्राम में आप लोगों को कल एक मतलब अलग सी वीडियो में अच्छे तरीके से बताऊंगी, तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा, क्योंकि साइंस में ना डायग्राम का बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है, 5 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं कल करूँगी। और अगर आप लोगों को अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करो और पूछो। और ये जो वीडियो था ये बहुत ही मैंने जल्दी में किया है, क्योंकि मुझे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। अगर आपको बहुत आसानी से अच्छे से सीखना है धीरे करके, तो इससे पहले भी मैंने 4-5 वीडियो डाली हुई है इसी फर्स्ट चैप्टर की, लिविंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये आप लोग जाके ज़रूर देखो, और तब तक के लिए बाय बाय।